अगर आपका शुक्र अदा करने का दिल नहीं चाहता तो जाओ अमीरों को जाकर के देखो अस्पतालों में तड़पते हुए, जाओ जाकर के देखो जिनकी नाकों में लगा हुआ है ऑक्सीजन और वो सांस नहीं ले पा रहे हैं, जाकर के देखो जिनकी किडनियों की रिपोर्ट आ गई कि तुम्हारे दोनों गुर्दे फेल हो गए, जाके उनसे मिलो जिनको डॉक्टर ने सारे गुरूर और घमंड को ये कह के बिल्कुल चकनाचूर कर दिया, ज़मीन पे आ गया आसमान पे बातें करने वाला कि तुझे कैंसर है। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है जाकर के देखो मुरादाबाद के अस्पतालों में कि एक बंदा अपने बाप से मिलना चाह रहा है, डॉक्टर कह रहा है नहीं मिल सकते, वो आईसीयू में है, 5 मिनट मिलेंगे, उसमें जितने लोगों को मिलना है मिल लेना। अब वो जो बच्चा है वो जा रहा है और जाकर के अपने बाप के पैरों को चूम के रोता है। डॉक्टर ने कहा टाइम पूरा हो गया। वो कहता है रो क्यों रहा है? कहने लगे इस वजह से, यही मेरा बाप कल तक जब मुझसे बात करता था तो मुझे इसकी बातें अच्छी नहीं लगती थी, 1 हफ्ते से ये बोला नहीं है तो मैं अफसोस कर रहा हूँ कि काश मैं अपने बाप के पास बैठ पाता। आज इसके देखने से मुझे इतना सुकून है, कल मैं जब समझा नहीं था बाप क्या है। डॉक्टर ने कहा तेरा बाप बच नहीं सकता, तो और फूट के रोया और बाहर आके अपने दोस्त से कहा अगर तेरा बाप जिंदा है तो जब तक घर पे है खिदमत कर लेना, वरना कब्र की ठंडी मिट्टी से रोने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, उसका शुक्र अदा कीजिए। बगैर दवाइयों से आप चल रहे हैं और ऐसा नहीं उम्र दराज होकर बीमारी आती है। 20 साल के 22 साल के लड़कों को ऐसी ऐसी बीमारियां हो रही हैं जिनका जिक्र मैं आपसे यहां करूंगा तो आप अजीब सी हैरत में पड़ जाएंगे। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं मेरे दोस्तों, एक बंदा है उसको सांस लेने में दिक्कत है, बूढ़ा है 80 साल का, उसको अस्पताल में दाखिल कराया गया। अब जब उसकी छुट्टी हुई तो ऑक्सीजन मशीन से सांस में ठीक हो गया तो 90,000 का बिल आया। देख के रोने लगा। डॉक्टर से कहा कि क्यों रोते हो, ज़्यादा पैसे लगते हैं बड़े मियाँ, तो कुछ कम कर दूं? कहा नहीं 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 नहीं, अल्लाह ने इतना दे रखा है तेरा अस्पताल खरीद सकता हूँ यहीं पे खड़े खड़े। का फिर रोते क्यों हो? कि बस ये सोच के रो रहा हूँ तेरी हवाओं में, तेरे ऑक्सीजन में मैंने 1.5 दिन सांस लिया तो तूने 90,000 का बिल बिठा दिया। अल्लाह की हवाओं में सांस लेते लेते मैं 80 साल का हो गया। मैंने कभी सोचा नहीं सांस लेना कितनी बड़ी नेमत है। जब मैं बगैर किसी मशीन के सांस ले रहा हूँ ये कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह का शुक्र अदा करो। किसी मियाँ के ताबीज़ से हाल बदलेगा कोई गारंटी नहीं है, मगर अल्लाह फरमाता है ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो मैं तुम्हारी नेमतें बढ़ा दूंगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। और इस हदीस ने मेरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया जो मैं आपको सुना रहा हूँ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसके पास एक वक्त का खाना है और जिसके पास सेहत है वो मालदार है, उसको शुक्र अदा करना चाहिए। आप देखो मजाक की महफिलें, हंसी की महफिलें सजी रही हैं, खूब लोग जा रहे हैं, मगर जिन महफिल से आखिरत की याद आए, इस आपके पूरे कस्बे में आप ही को पता नहीं था ये जलसा है, सब लोगों को खबर होगी। मगर वो कहते होंगे भाई वही तो मौलाना एक ही बात करते हैं, वही नमाज की बात करेंगे, वही नहीं नहीं ऐसा नहीं है। जब आप एक ही सूरत को नमाज में कितनी बार पढ़ते हैं जितनी आप नमाज पढ़ते हैं, तो ये अल्लाह तबारक व तआला हमसे नमाज इस वजह से पढ़वाता है कि हमको याद रहे, उसका जिक्र करते रहें। अल्लाह भूलने से पाक है मगर हम लोग भूल जाते हैं, है ना। जैसे तजदीद, मोहब्बत की तजदीद करना। तो अब ऐसी महफिलों में लोग ये समझते हैं कि हम नहीं गए। नहीं नहीं, तुम गए नहीं, तुम्हें महफिल वाले ने बुलाया नहीं है। हाँ, हुजूर जिसे बुलाते हैं वही हुजूर की महफिल में आता है, वरना कम नसीबी का आलम यह है कि लोग जलसे के आसपास टहल रहे होते हैं मगर जलसे के अंदर नहीं आ सकते। आप इसका एग्जाम्पल देख लो, उधर पीछे देखो, नज़र उठा के 4-5 लोग खड़े हैं। अब इन्हें महरूम ना कहोगे आप? बताओ, हुजूर की महफिल में ये रात में जाग भी रहे हैं मगर इनके नफ्स ने इनको ऐसा आवारा बना दिया है कि ये हुजूर की महफिल में बैठने की हिम्मत नहीं रखते और हाथों में मोबाइल लगे होंगे, देख रहे होंगे। अल्लाह खैर करे,
10 साल के बाद यही हाल रहा तो हर घर में एक पागल होगा जिसे मोबाइल की बीमारी होगी। समझ रहे हैं? अल्लाह ताला इन्हें अपने हबीब के सदक़े से अग़ला अता करे। हमारे शोएब भाई माशाअल्लाह ये बड़ी मोहब्बत करते हैं, अच्छे इंसान हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मैं तकरीबन चेहरा ही इंसान का बता देता है कि वो कैसा है। याद रखें, इज़्ज़त वही देता है जिसकी ख़ुद की इज़्ज़त हो। जिसकी इज़्ज़त कोई नहीं होती वो लोगों को भी इज़्ज़त नहीं देता। इज़्ज़त से वही बिठालता है जिसको अल्लाह ने ख़ुद इज़्ज़त दे रखी हो। आप अंदाज़ा करें, फ़कीरों को इज़्ज़त नहीं देते लोग, अमीरों को इज़्ज़त देते हैं। गरीबों को इज़्ज़त नहीं देते लोग, अमीरों को इज़्ज़त देते हैं। पूछते हैं क्या काम करते हो? इसका मतलब जैसा तुम्हारा काम है वैसे ही तुम्हें इज़्ज़त दी जाएगी। मगर अल्लाह ने जिसको कायनात में सबसे ज़्यादा इज़्ज़तें दी हैं, उन्होंने एक काले रंग के बिलाल को भी चरखा हिलाल बना दिया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है हुजूर। अल्लाह आपको सलामत रखे। भाई चाय वाले वापस लौट जा भाई, जा बेटे वापस चला जा, फिर पिला देना, जा चाय की ज़रूरत नहीं, जा। एक दिन में एक ही चाय पिया करो वरना ये चाय तुम्हें पी जाएगी। अल्लाह खुश रखे आपको। तो थोड़ा सा मिल के बैठ जाओ भाई, ये बीच में जो जगह है इसके लिए कह रहा हूँ मैं आपको, हल्का सा आप मिल के आ जाओ। थोड़ा सा बीच में जो जगह है ये अच्छी नहीं लगती महफिल में इस तरह से। आ जाएंगे आ जाएंगे, तुम ना बोलो, आप ना बोलो, आ जाएंगे। आ जाओ भाई, आ जाओ। पहली आपसे गुजारिश ये है कि अपनी ज़िंदगियों में आज से शुक्र शामिल कर लें। क्या शामिल करें? शुक्र। 1 महीने तक शुक्र अदा करें। अगर ज़िंदगी न बदले तो अपने पुरानी हालत पे आ जाएं। और शुक्र क्या है? शुक्र यह है कि एक बंदा है, भाई ज़रा थोड़ा सा इसका इको कम करें, आवाज़ इसकी ट्रेबल बढ़ाएं, ट्रेबल बेस कम करें इसका, उसका ट्रेबल बढ़ाएं आप। एक बंदा है, आवाज़ बढ़ाएं, सादा ना करें, बिल्कुल ऐसा भी ना करें कि बिल्कुल आप जैसे मेरी आवाज़ है ना बस वैसे ही कर दें। आपका माइक बहुत अच्छा है, अल्लाह इससे बरकतें अता फरमाए। एक आदमी है, वो पड़ा हुआ है, उसकी आंखें नहीं हैं और उसके जो पाँव हैं वो भी काम नहीं करते हैं, फालिज में मुब्तला है और वो गर्म ज़मीन पे लेटा है। उसके होंठ हरकत कर रहे हैं। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम गुज़र रहे हैं, उसके होंठों को देखा, हाल को देखा, अपने कान उसके बिल्कुल होंठों के करीब किए तो सुना, वो कह रहा था या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। हज़रत मूसा ने कहा तेरे पाँव हाथ काम नहीं कर रहे, तू मक्खी अपनी नहीं उड़ा सकता, तेरी आंखें हैं नहीं, तो शुक्र किस बात का अदा कर रहा है? कहने लगे मूसा अल्लाह ने मुझे शुक्र वाली ज़बान अता की है, इस वजह से मैं उसका शुक्र अदा कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान। हज़रत सैयदना शेख सादी कहते हैं कि मैं गुज़र के जा रहा था तो मेरे पाँव के जूते चलते चलते टूट गए और जब टूट गए तो पैरों में फपोके पड़ गए, गर्म ज़मीन पे चलने की वजह से छाले पड़ गए और फिर जब वो फूटे तो अब तो मेरा एक कदम रखना दुश्वार हो गया। जैसे ही गर्म ज़मीन पे मेरे वो ज़ख़म वाले पाँव रखते थे एकदम ऊपर तक मेरे दिमाग पे उसकी जलन महसूस होती थी। मैंने कहा या अल्लाह इतना तो दे दे कि मैं जूते ख़रीद सकूं, इतना दे दे। तो कहते हैं अगले मोड़ पे मुड़ा हूँ तो मैंने एक आदमी को देखा है, उसके दोनों पाँव नहीं थे, मैं सजदे में गिर गया। मैंने कहा मालिक तेरा शुक्र है, मुझे माफ़ कर दे, मेरी आँखें खुल गई, मेरे पास पाँव तो हैं, उसके पास तो पाँव ही नहीं है। अगर आपका शुक्र अदा करने का दिल नहीं चाहता तो जाओ अमीरों को जाकर के देखो अस्पतालों में तड़पते हुए, जाओ जाकर के देखो जिनकी नाकों में लगा हुआ है ऑक्सीजन और वो सांस नहीं ले पा रहे हैं,
जाकर के देखो जिनकी किडनियों की रिपोर्ट आ गई कि तुम्हारे दोनों गुर्दे फेल हो गए, जाके उनसे मिलो जिनको डॉक्टर ने सारे गुरूर और घमंड को ये कह के बिल्कुल चकनाचूर कर दिया, ज़मीन पे आ गया आसमान पे बातें करने वाला कि तुझे कैंसर है। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, जाकर के देखो मुरादाबाद के अस्पतालों में कि एक बंदा अपने बाप से मिलना चाह रहा है, डॉक्टर कह रहा है नहीं मिल सकते, वो आईसीयू में है, 5 मिनट मिलेंगे, उसमें जितने लोगों को मिलना है मिल लेना। अब वो जो बच्चा है वो जा रहा है और जाकर के अपने बाप के पैरों को चूम के रोता है। डॉक्टर ने कहा टाइम पूरा हो गया। वो कहता है रो क्यों रहा है? कहने लगे इस वजह से, यही मेरा बाप कल तक जब मुझसे बात करता था तो मुझे इसकी बातें अच्छी नहीं लगती थी, 1 हफ्ते से ये बोला नहीं है तो मैं अफसोस कर रहा हूँ कि काश मैं अपने बाप के पास बैठ पाता। आज इसके देखने से मुझे इतना सुकून है, कल मैं जब समझा नहीं था बाप क्या है। डॉक्टर ने कहा तेरा बाप बच नहीं सकता, तो और फूट के रोया और बाहर आके अपने दोस्त से कहा अगर तेरा बाप जिंदा है तो जब तक घर पे है खिदमत कर लेना, वरना कब्र की ठंडी मिट्टी से रोने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, उसका शुक्र अदा कीजिए। बगैर दवाइयों से आप चल रहे हैं और ऐसा नहीं उम्र दराज होकर बीमारी आती है। 20 साल के 22 साल के लड़कों को ऐसी ऐसी बीमारियां हो रही हैं जिनका जिक्र मैं आपसे यहां करूंगा तो आप अजीब सी हैरत में पड़ जाएंगे। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं मेरे दोस्तों, एक बंदा है उसको सांस लेने में दिक्कत है, बूढ़ा है 80 साल का, उसको अस्पताल में दाखिल कराया गया। अब जब उसकी छुट्टी हुई तो ऑक्सीजन मशीन से सांस में ठीक हो गया तो 90,000 का बिल आया। देख के रोने लगा। डॉक्टर से कहा कि क्यों रोते हो, ज़्यादा पैसे लगते हैं बड़े मियाँ, तो कुछ कम कर दूं? कहा नहीं 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 नहीं, अल्लाह ने इतना दे रखा है तेरा अस्पताल खरीद सकता हूं यहीं पे खड़े खड़े। कहा फिर रोते क्यों हो? कहा बस ये सोच के रो रहा हूँ, तेरी हवाओं में, तेरे ऑक्सीजन में मैंने 1.5 दिन सांस लिया तो तूने 90,000 का बिल बिठा दिया। अल्लाह की हवाओं में सांस लेते लेते मैं 80 साल का हो गया। मैंने कभी सोचा नहीं सांस लेना कितनी बड़ी नेमत है। जब मैं बगैर किसी मशीन के सांस ले रहा हूँ, ये कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह का शुक्र अदा करो। किसी मियाँ के ताबीज़ से हाल बदलेगा कोई गारंटी नहीं है, मगर अल्लाह फरमाता है ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो मैं तुम्हारी नेमतें बढ़ा दूंगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। और इस हदीस ने मेरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया जो मैं आपको सुना रहा हूँ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसके पास एक वक्त का खाना है और जिसके पास सेहत है वो मालदार है, उसको शुक्र अदा करना चाहिए। मियाँ बीवी आपस में बैठ जाएं घर में, और शुक्र का तरीका बता रहा हूँ। बीवी जब कहे बड़ा अच्छा काम चल रहा है, बच्चों की अच्छी परवरिश हो रही है, अल्लाह का बड़ा फजल है, तो आदमी कहे ये सब मेरी मेहनतें नहीं हैं, मेहनत करने वाले तो बेगम बहुत हैं, ये मेरे अल्लाह का करम है, मैं इस लायक नहीं था। तो बीबी कहे हाँ बिल्कुल बात सच है, हमारे रब का करम है, ऐसा करें वो 1 महीने लगातार, मेरी गारंटी है न किसी तावीज़ वाले के पास जाएं, न औरत किसी मज़ार के पास जाए, बस घर में बैठ के हुजूर की बेटी का ये अमल करे, इंशाअल्लाह क़यामत तक बरकतें रहेंगी घरों। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह शुक्र अदा करने वालों को पसंद करता है। वैसे हमारे यहाँ जब कोई सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह उसको 90 नेकियां अता करता है। अब ये पता नहीं कि नगलिया आकिल में मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं, मगर हमारे यहाँ ज़रूर मिलती हैं। मिलती हैं ना आपके यहाँ? तो फिर आपकी खामोशी से तो नहीं लग रहा है जैसे मिलती हैं। भाई सुभान अल्लाह से मतलब क्या है? आप इसे हल्का समझ रहे हो? चलो मौलाना ने कह दिया तो कह दो सुभान अल्लाह, ऐसा नहीं है मेरे भाई। हुजूर फरमाते हैं ये ज़बान पर हल्का है, मगर जब तुलेगा तो मीज़ान पे भारी हो जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये उलमा हैं, मैं तो आप सबका खादिम हूँ। ये हमारे ज़ाकिर इस्माइली भाई हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा कलाम पढ़ा, ये पढ़ता ही बहुत अच्छा है शोएब भाई। तो अगर आप इजाज़त दें तो 2-3 शेर पढ़ना चाहता था मैं भी। जब इन्होंने जिक्र कर दिया है कि मैं शेर अच्छे कहता हूँ, हालांकि मैं कोई शायर नहीं हूँ, मैं तो आला हजरत से इश्क करता हूँ, मोहब्बत से ऊँचा दर्जा है इश्क का। और जब कोई किसी शायर से इश्क करने लगे तो उसके अंदर भी शायरी थोड़ी थोड़ी आई जाती है, बस वो करम है। जब मोहब्बत को कर लेता है ना आदमी, जिससे मोहब्बत करेगा उसकी बातें उसके अंदर आएंगी।
पढ़ता हूँ 2-3 बस एक हुक्म करें, बात शुरू कर रहा हूँ मैं। अल्लाह फरमाता है, फरमा दीजिए जब अल्लाह का फजल आए, क्या आए बोलो, और रहमत आए, वो भी रहमत ही, और रहमत आए तो फिर क्या करें, फबिज़ालिका फलियफ़रहू, फिर क्या करें, वो खुशी मनाएं। क्या करें बोलो, फरहत। अच्छा, बच्चा जब पैदा होता है तो मां से कोई कहता है खुश हो जाओ, कहता है? अरे ये तो नेचुरल चीज है ना, फितरी चीज है। बच्चा आया, मां खुश हो गई, उसका आया है। बाप खुश हो गया, बाप बन गया। इको कम करें भाई। बाप क्यों खुश हुआ? क्योंकि बाप बन गया। मां खुश क्यों हुई? अब तवज्जो करो जरा। मां खुश हुई, मां से कहा तो नहीं किसी ने? दादी की आंखों में नूर आ गया, खुश हो गई। क्यों? दादी बन गई। दादा क्यों खुश हुआ? नाना खुश क्यों हुआ? नानी खुश क्यों हुई? फूफो खुश क्यों हुई? फूफी क्यों खुश हुई? चाची खुश क्यों हुई? यानी बिल्कुल बात साफ है, जिसका आएगा वो खुशी मनाएगा। यहां पर बहस का कोई मसला रह नहीं जाता है। ये बिल्कुल बहस बंद करो। वो नहीं मनाते, ये नहीं मनाते। जिसका आता है वही खुशी मनाता है, वही लड्डू बांटता है। जिसके यहां पे विलादत हुई है, पूरा मोहल्ला लड्डू नहीं बांटता, खुशी वही मनाता है। जिसके यहां पर बच्चा आया है, एग्जाम्पल के तौर पे एक आदमी ने रिटर्न किया है कतर से, दुबई से, ओमान से, या फिर उसने अबू धाबी से आया है, वो फिर या फिर वो आया यूएस से, या फिर वो आया यूरोप से। उसने दिल्ली में 5 साल के बाद वापसी की। उसने फ्लाइट को लैंड किया, उसकी फ्लाइट लैंड हुई। उसके बाद जब वो इमिग्रेशन ऑफिसर के पास गया तो उसने कोई खुशी का इजहार नहीं किया, बल्कि ठप्पा लगाया और कहा जाओ। उसने कोई खुशी का इजहार नहीं किया, उसका काम यही था। उसके बाद उसने सवारी पकड़ी, वो रामपुर आ गया। रामपुर वालों ने खुशी नहीं मनाई, क्योंकि रामपुर वालों से उसका कोई रिश्ता नहीं था। वो जब मोहल्ले में आया तो मोहल्ले वाले खुश नहीं हुए, क्योंकि कोई रिश्ता नहीं था। मगर जैसे ही वो अपने घर में दाखिल हुआ, जैसे ही बेटी ने देखा, बेटी देखते ही बाप को रोने लगी, मेरे अब्बा आ गए। बीबी बोली हाय मेरा सरताज आ गए। माँ बोली हाय मेरा लाल वापस आ गया। बेटा बोला मेरे वालिद आ गए। बहनें बोली मेरा भाई आ गया। बाप ने कहा अरे खुश हो गया हूं मैं, मेरा बरखुरदार आ गया। मेरी बूढ़ी आंखों ने मेरे बेटे को देख लिया। अब और किसी मिसाल के बगैर समझो, जब नबी पाक की विलादत की खुशखबरी जब हिंदुस्तान में आई है तो देवबंद वालों ने कहा कोई खुशी न मनाना, क्योंकि आने वाला हमारी तरह आया है। सहारनपुर वालों ने कहा कोई खुशी न मनाओ, आने वाला किसी मचीज का मालिक और मुख्तार नहीं। और जब नदवा वालों पे ये खबर पहुंची तो बोले ये जायज नहीं है, क्योंकि आने वाले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मगर जैसे ये खुशखबरी बरेली की सरजमीन पे पहुंची, मेरा इमाम पुकार उठा, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत। इसमें कोई झगड़े की बात रह गई? इको कम कर दो भाई, आवाज बढ़ा दो। इसमें कोई झगड़े की बात रह गई? जल्दी बोलो, कोई रह गई? जिसका आया है, एक मुझे उसी टाइप का आदमी मिला, बोला बरेलवी हो। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। बोले आप मिलाद मनाते हो? मैंने कहा छोड़ो ना, बहस नहीं करते, एक सवाल का जवाब दो। बोले नहीं मैंने बहस ना करो, सबूत, मैंने सबूत सब छोड़ो इस बात को। किससे मोहब्बत करते हो सबसे ज्यादा, किससे मोहब्बत करते हो? तो सोचने लगा, मैंने कह दो हुजूर से। बोले हाँ मैं हम अपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते हैं। मैंने कहा ये बताओ, अगर तुम्हें पता चले कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के दिन तशरीफ लाए थे, यही दिन था, तो तुम्हारे दिल को कैसा लगेगा? बोले मुझे खुशी होगी। मैंने कहा वही तो हमें होती है। अब ये बहस की बात रह गई कोई? इसमें जरूरत है बहस करने की? बेवजह में फालतू की जरूरत? हुजूर तशरीफ लाए हैं मक्के में, सुभान अल्लाह।
और आला हजरत फरमाते हैं सुबह तैयबा में हुई। ले साबित है, जाहिर है, बाहिर है, मक्के में आए। आला हजरत को भी इसका इल्म है, मगर पहला शेर ये कहा कि सुबह तैयबा में हुई। तो ये बताओ हुजूर पैदा कहां हुए और आला हजरत कहां कह रहे हैं? तो ये जो सितारा है इससे मुराद कौन है? ये जो आया है नूर लेने, जो आया है सदका लेने आया है तारा, तो क्या ये तारा हुजूर हैं? नहीं, हुजूर का सदका लेने आया है। हुजूर लेने वाले नहीं है, देने वाले हैं। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, और वो भी सितारा आया है। मेरा इमाम जब कोई बात कहता है तो बगैर तहकीक के नहीं कहता। ठीक है, तवज्जो है आप लोगों की नहीं? बगैर तहकीक के मेरा इमाम बात नहीं कहता ना। अब तवज्जो करो, मेरा इमाम कोई बात बगैर तहकीक के नहीं कहते। एक साहब ने मुझसे कहा इस शेर का मतलब समझाओ। मैंने कहा अभी तो मुझे भी पता नहीं है, थोड़ा टाइम चाहिए, मैं मेहनत करूंगा तो आपको बता दूंगा। मैंने सोचा अब उन्हें अकेले को क्या बताना है, चलो पूरी महफिल को बता देते हैं। आला हजरत ने फरमाया सुबह तैयबा में हुई, बट्टा है बाड़ा नूर का। यहूदियों की पुरानी किताबों में लिखा था ये निशानी उनके दादा, परदादा, लकड़दादा, नगरदादा, यानी दादा दादा नस्ल दर नस्ल, ये उनके लिए हिदायत थी कि एक नबी के आने का, आखिरी नबी के, ये अलामत है, ये सिम्टम्स हैं कि जब ये जो सितारा सुबह चमकता है, सुबह सादिक के वक्त ये आसमान से नीचे की तरफ आएगा, ज्यादा आएगा, तो समझ लेना आखिरी नबी का ज़हूर हो चुका है, आखिरी पैगंबर तशरीफ ला चुके हैं। और यहूदी मक्के में नहीं थे मगर मदीने में बहुत ज्यादा थे। मदीने के यहूदी उसका इंतजार करते थे। दादा ने देखा, पोते ने देखा, उसके पोते ने देखा, उसके पोते ने देखा। एक दिन वो आ गया रबीउल अव्वल की 12 तारीख, तो जैसे यहूदी ने उस चांद सितारे को जमीन की तरफ आते देखा, एकदम चीख के बोला पहाड़ के ऊपर से, अरे क्या कोई बच्चा मदीने में आया है? का क्या हुआ? का आखिरी नबी की पैदाइश की अलामत पूरी हो चुकी है, सितारा जमीन की तरफ आ रहा है। कहा मदीने में नहीं मक्के में आया है, मक्के में। इमाम बोला सुबह तैयबा में हुई, बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, हुजूर का मिलाद पढ़ रहा हूं, अगर किसी की कोई दुआ अभी तक कबूल न हुई हो मांग लेना। बुजुर्गों ने लिखा है हुजूर का मिलाद होता है तो अल्लाह दुआएं कबूल करता है, बे औलादों को अल्लाह औलाद अता करता है। तवज्जो है कि नहीं? तवज्जो है कि नहीं? अब जरा गौर करें, मोबाइल की बीमारी इतनी बड़ी है, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मिसाल के तौर पे ये मेरा मोबाइल है, एग्जाम्पल के तौर पे, इससे अच्छे अच्छे मोबाइल गैर मुस्लिमों के पास हैं, कोई बड़ी बात नहीं। मोबाइल है मेरे पास, अब मैं जब बाथरूम में जाता हूं तो इसको इस्तेमाल नहीं करता हूं, जब मैं खाना खाता हूं तो इसका इस्तेमाल ठीक, जब मैं किसी से बात करता हूं तो इसका इस्तेमाल, जब किसी की बात सुनता हूं तो इसका इस्तेमाल।